आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक चीज़ को मैं दूसरी चीज़ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अर्जेंसी का जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि वहाँ पे मैं कुछ जल्दबाजी ना करके आपको अर्जेंसी नहीं बता रही हूँ डांस की फील्ड में, लेकिन लिटरल सेंस में अर्जेंसी का मतलब जल्दबाजी ही है कि सब काम जल्दी 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 करना, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं लेकिन फिर भी एक उसमें टाइम या एक्शन में बहुत ज़्यादा एक एक एनजाइटी इंड्यूस्ड या एकदम फिजिटिंग या एकदम जल्दी जल्दी वाला काम हो रहा है। लेकिन वो अर्जेंसी जो मेरा डांस कोरियो है उसमें मैंने इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट किया कि टाइमलाइन चल रहा है साथ साथ में, आपका जो भी रिदम है जो भी ताल है वो साथ साथ में चल रहा है, लेकिन वो किस तरीके से बॉडी में डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहा है कि बॉडी अंत में उस टाइम पे वहाँ पहुँच पा रही है। उस टाइम पे जैसे सम 1 से शुरू हो के 16 पे ख़त्म होके वापस 1 पे आ रहा है, तो बॉडी आराम से सब ये पूरा आवर्तन पार करके 1 पर आ रही है, लेकिन अंत ही अंत में उसके अंदर जो डिसरप्शन हो रहे हैं, जो सांस का ऊपर चढ़ के एक सस्पेंडेड मोशन में रहना, या आप कुछ एक्शन कर रहे हो जैसे आप नीचे झुक के और फिर ऊपर उठ के ये एक्शन कर रहे हो, बॉडी उस सारे मूवमेंट के प्रति फेमिलियर है, लेकिन बॉडी उसको उस फ्लो में करने के लिए उसको कुछ स्ट्रेन आ रहा है या उसको कुछ तकलीफ हो रही है, उस पर बात की हुई है। उसके बाद है कि यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस है, जब हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस फील्ड में स्पेशली, तो यहाँ पे है एक तरीके से हम एक फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस को दूसरे फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि सब कुछ लोग मेरे आसपास बहुत जल्दी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एकदम भाग भाग के सारी चीज़ें कहीं एक जगह से शुरू होकर कहीं अंत तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन उसको जब वो एक एक्सपीरियंस है अपने में अलग, उस एक्सपीरियंस को मैं कहीं उठा के कहीं और नहीं पेश कर सकती। लेकिन अब उसी एक्सपीरियंस के जो मैंने कुछ कुछ फीचर्स उठा के, अर्जेंसी जैसे एक शब्द है उसको लेके मैंने दूसरे में जैसे कन्वर्ट किया, मतलब अपना परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया, तो मैंने उसके की फीचर्स लिए कि आप जल्दी काम कर रहे हैं, टाइम के साथ क्या रिलेशन है अर्जेंसी का, और उसके बाद बॉडी का रिएक्शन किस तरीके से दिखाई देता है, और किस तरीके से जो मार्केट इंड्यूस्ड है या ऑडियंस है वो कितना अफेक्ट कर रही है उस अर्जेंसी के एस्पेक्ट को। वो सारे फीचर्स मैंने उसी एक्सपीरियंस से लिए, लेकिन उस एक्सपीरियंस को सीधा सीधा ट्रांसलेट ना करके उस एक्सपीरियंस के फीचर्स को इकट्ठा करके दूसरे फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस में, जो आप स्टेज पे कुछ भी चीज़ देख रहे हैं वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, वो किसी भी रोज़मर्रा के चलते हुए ज़िंदगी के हिस्से की इलस्ट्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि वो अपने में ही एक अलग एक्सपीरियंस का हब है। उसके बाद हम आते हैं कि इस पर मुझे और ज़्यादा एक और वीडियो बनाऊंगी मैं कि पॉसिबल ट्रांसलेशन क्या क्या कर सकता है मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट एक सिंगल वे, एक नॉन लीनियर आपको लाइक लीनियरिटी नहीं देगा ट्रांसलेशन में कि ये चीज़ है तो आप मूवमेंट में ऐसे ही कर सकते हैं। कोडिफिकेशन यहाँ पे कोई नहीं है, आपका खुद का एक्सपेरिमेंट है कि आप कितना कोडिफाइड कर रहे हैं। उसके बाद है कि मूवमेंट यहाँ पे ट्रांसलेशन की तरह काम कर रहा है या क्या, कि लेकिन लैंग्वेज का तो काम ये होता है ना कि वो एक मीनिंग है, जैसे कुछ शब्द है उसको एक स्थिरता देता है या फिर उसको स्टेबिलिटी देता है, उसको एक फिक्स्ड मीनिंग देता है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसलेशन के वक्त कुछ और काम कर रहा है, जैसे कि वो उस पूरे सेंटेंस को या एक्सपीरियंस को और खुला छोड़ रहा है, एक अनस्टेबल पैरामीटर में लेके आ रहा है जहाँ पे बहुत अनस्टेबल है। जैसे कि किसी ने बोला मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ये शब्द मुझे पता चल गया ये करता है, ये उसका प्रोसेस है और ये वहाँ तक जाके पहुँचेगा। एंड टू एंड कन्वर्सेशन, मुझे मेन की पॉइंट्स पता चल गए। मूवमेंट में मैं सिर्फ जाने का ऐसा प्रदर्शित कर सकती हूँ, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। वो हाथ जब ऐसे करके ऐसे गया, वो उसके बाद वहाँ रुकेगा नहीं, वो उसके बाद एक फ्लो में फिर भी आगे आगे चलता रहेगा। इसका एक बहुत सही उदाहरण इसके थ्रू मिल रहा। उसके बाद अंत में मेरा जो कंक्लूजन है डांस कोरियो बनाते बनाते या नॉर्मली वीडियो क्रिएट करते हुए, वो ये निकला कि हम यहाँ पे शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकली किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, ना कि सिंपली किसी कॉन्सेप्ट को बस इलस्ट्रेट करने के लिए। क्योंकि ये मेरे साथ सबसे बड़ा इशू था इस डांस कोरियो में कि मैं अपने ही दिमाग में मैंने एक अर्जेंसी टॉपिक या
चीज़ों के साथ प्रैक्टिस में रह के मैंने एक अर्जेंसी टॉपिक ले लिया, कहीं ये बहुत ज़्यादा दिमाग में या एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस को एज अ इलस्ट्रेटिव टूल नहीं लेना चाहती कि उसने कुछ और एक्सपीरियंस किया और अब वो उस एक्सपीरियंस को अपने में कन्वर्ट करके उसमें से एक नया फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस निकाल रही है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की। बल्कि मेरे लिए ये है कि मैं उस मूवमेंट के थ्रू कैसे अपने उस शब्द को, जो अर्जेंसी मैंने शब्द चूज़ किया है, उसको कैसे एक्सप्लोर करूं, कैसे उसकी भागदौड़, उसकी कश्मकश, उसका रुकना, ठहरना या जल्दबाजी करना, वो कैसे मेरी बॉडी ढूंढ रही है उन सारे शब्दों को शरीर के माध्यम से, उस पर फोकस है। तो इसको अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, एक शब्द में बात बताने का कोशिश करूँ, तो ये शब्द है मूवमेंट एज थिंकिंग। कि आप सोच रहे हैं, केवल दिमाग में बैठे बैठे सोच रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी मेथड है जहाँ पे आप काम करते करते लगातार, आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कुछ भी आप लगातार काम कर रहे हैं, उसके थ्रू आप सोच रहे हैं। तो यहाँ आप मूवमेंट को आप सीमित ना करें इस चीज़ पर सोचने के लिए कि सिर्फ नाचने को या सिर्फ एक हाथ पांव हिलाने को ही मूवमेंट कहा जाता है। घर के छोटे काम हैं वो भी मूवमेंट है, क्योंकि शरीर आपका मूव कर रहा है, वो एक मूवमेंट के फॉर्म में आ जाता है। आप घर से एक दूसरे से दूसरे घर निकल रहे हैं, वो मूवमेंट है। छोटा सा छोटा आपके शरीर द्वारा किया गया एक माइग्रेशन या डिस्प्लेसमेंट छोटी सी जगह पे भी, वो भी मूवमेंट में ही आता है। तो वो मूवमेंट के थ्रू जो थिंकिंग प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि आप काम करते करते नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, उस मटेरियल के साथ आप अपने हाथों को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, उससे जो सोच निकल रही है, उस पर इस वीडियो में बात की गई है एज अ मूवमेंट एज अ थिंकिंग। इस पर हम और आगे भी अच्छे से बात कर सकते हैं।